क्या तुम्हें पता है बाली इतना ताकतवर था कि शायद भगवान राम भी उसे हरा नहीं पाते। एक बार बाली और सुग्रीव एक मायावी नामक राक्षस का पीछा कर रहे थे। तभी भागते भागते वह राक्षस एक गुफा के अंदर चला गया। बाली ने सुग्रीव को हुक्म दिया कि तुम गुफा के बाहर खड़े रहो और मैं अंदर जाके उसका वध करूंगा। और बाली अंदर गया। सुग्रीव ऐसे ही बहुत दिनों तक गुफा के द्वार पर खड़ा रहा, लेकिन तभी एक दिन अंदर से बहुत आवाजें आने लगी और कुछ ही देर में खून की धार बाहर निकल आई। सुग्रीव को लगा शायद उसके भाई का अंत हो गया है और अब वह राक्षस बाहर निकलेगा और किष्किंधा में आतंक मचाएगा। तब सुग्रीव ने एक बड़ा सा पत्थर लिया और गुफा को बंद कर दिया ताकि वह राक्षस बाहर ना निकल पाए, और किष्किंधा लौट गया। वहां जाकर उसने राजपाट संभाल लिया। जब बाली वापस आया तो उसने सुग्रीव को ऐसे देखा, उसे लगा सुग्रीव ने जानबूझ के उसे बंद किया था। तब बाली ने सुग्रीव को युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन बाली को भगवान ब्रह्मा का वरदान प्राप्त था कि वह जिससे भी लड़ेगा उसकी आधी शक्ति बाली को मिल जाएगी। तो उसने बड़ी ही आसानी से सुग्रीव को हरा दिया और देश निकाला दे दिया। देश निकाला देने के साथ साथ उसने सुग्रीव की पत्नी को रख लिया, जो कि शास्त्रों के विरुद्ध था, और यही उसकी मौत का कारण बना। हनुमान जी से राम पहली बार कैसे मिले? पिछले भाग में हमने देखा कि बाली ने सुग्रीव को हराकर देश निकाला दे दिया। उसके बाद सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर रहने लगे। मतंग ऋषि के श्राप के कारण अगर बाली यहाँ पैर भी रखता तो उसकी मौत हो जाती। अब इसी पर्वत पर सुग्रीव के दिन बीतने लगे। अभी एक दिन सुग्रीव ने दूर से 2 धनुष बाण लिए 2 युवकों को आते हुए देखा। उन्हें देखकर वह डर गया कि शायद इन्हें बाली ने सुग्रीव को मारने के लिए भेजा है। उसने तुरंत हनुमान जी को उनके पास भेजा। हनुमान जी एक सन्यासी का भेष धर राम लक्ष्मण के पास पहुंचे और उनसे उनका पता पूछा। तब श्री राम ने उन्हें बताया कि वह अयोध्या के राजकुमार हैं और अपनी पत्नी सीता को ढूंढ रहे हैं। हनुमान जी उन्हें सुग्रीव के पास ले गए। जब हनुमान जी राम और लक्ष्मण को सुग्रीव के पास ले गए और उन्होंने सुग्रीव को बताया कि वह अपनी पत्नी सीता को ढूंढ रहे हैं, तब उन्होंने बताया कि उन्होंने किसी को एक औरत को ले जाते हुए देखा था और उसने कुछ गहने नीचे फेंके थे। जब भगवान राम ने ये गहने देखे तो यह समझ गए कि यह सीता के हैं। उसके बाद सुग्रीव ने राम को अपना दुख दर्द बताया कि कैसे उनके भाई बाली ने उनकी पत्नी का अपहरण कर लिया है और वह भी उसी दुख से गुजर रहे हैं जिससे श्री राम गुजर रहे हैं। तब भगवान राम ने सुग्रीव की मदद करने का आश्वासन दिया और सुग्रीव ने उन्हें कहा अगर उन्हें किष्किंधा की सेना मिल गई तो वह भी आसानी से माँ सीता को ढूंढ सकते हैं। दोनों भाइयों में घमासान युद्ध हुआ और भगवान राम दूर से बाली पर निशाना लगा के बैठे थे, लेकिन दोनों भाई कद काठी में समान थे। दूर से यह पता कर पाना असंभव था कि कौन बाली है और कौन सुग्रीव। इस वजह से बाली ने सुग्रीव को बहुत मारा और अधमरा करके छोड़ दिया। सुग्रीव भगवान राम के पास पहुंचे तो उन्होंने शिकायत की कि आपने बाली को क्यों नहीं मारा। तब भगवान राम ने सुग्रीव से कहा कि तुम दोनों भाइयों का कद काठी रूप समान है, दूर से पता करना असंभव है। तब उन्होंने निश्चय किया कि इस बार सुग्रीव माला पहन के जाएंगे। अगली बार जब सुग्रीव गए तो राम ने एक पेड़ के पीछे छिपके बाली का वध कर दिया। जैसे ही बाली को तीर लगा वह नीचे गिरे और जोर से चिल्लाए कि वह कौन है जिसने छिपकर उन पर हमला किया। अगर उससे कोई गलती हो गई थी उसे सामने से बताते, ऐसे पीठ पीछे मारना बिल्कुल भी गलत है। भगवान राम ने बाली से कहा कि तुमने अपने भाई के साथ अन्याय किया, उसकी पत्नी का अपहरण किया और यह शास्त्रों के विरुद्ध है। राजा होने के नाते यह मेरा धर्म है कि मैं न्याय करूं। तब बाली को याद आया कि यह पूरी दुनिया इक्ष्वाकु राजाओं के अधीन है और राम उनके राजा या राजकुमार है। बाली ने अपने अंतिम समय में सुग्रीव से कहा कि हे सुग्रीव, तुम वह गलती मत करना जो मैंने की थी और पूरी प्रजा का ध्यान रखना और मेरे बेटे अंगद का अपने बेटे की तरह ही ख्याल रखना।